कैफ़े चाय वाला पे अच्छा सा खाना खाने के बाद और चाय एंजॉय करने के बाद हम अपने अगले सफ़र पर रवाना हो चुके थे। और ये वाला सफ़र कहाँ का था और नेक्स्ट हमारी डेस्टिनेशन कौन सी है, ये देखने के लिए आइए चलते हैं आज के व्लॉग की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। जी, तो हम कैफ़े चाय वाला के बाद वहाँ से अपने सफ़र पर रवाना हुए, यानी कि बालाकोट से। तो रात का सफ़र था और हमें अपनी जो डेस्टिनेशन थी हमें वहाँ पहुँचना था शोग्राम में। और वो रात का सफ़र इसलिए काफ़ी लेट रहा और वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी मैं। और जब हम रात को वहाँ पर स्टे हमने किया, चूँकि हम रात को काफ़ी देर से पहुँचे थे तो होटल्स वगैरह भी काफ़ी वहाँ पर फुल हो चुके थे, तो मुश्किल से हमें वहाँ पर रहने की जगह मिली। तो ये जब रात गुजारने के बाद देखा तो इतनी खूबसूरत सी सुबह ने हमें वेलकम किया। रात को बारिश भी हुई और बहुत ही प्यारा मौसम था। और सुबह सवेरे ही हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ निकल पड़े थे, जो कि थी सिरी पाए। और ये आपको खूबसूरत सा सिरी पाए का व्यू देखने को मिल रहा है। ये हमने यहाँ पर जाके जीप के थ्रू हम वहाँ पर पहुँचे। ये जीप ट्रैक है, टोटली आपको जीप में ही वहाँ पर पहुँचना होता है। और सिरी का जो डेस्टिनेशन है वो आपको थोड़ा पीछे मिलती है। और ये है पाए जहाँ पर टॉप है, यहाँ पर आके हमने नाश्ता एंजॉय किया। और बहुत ही खूबसूरत सा व्यू है, यहाँ से पूरा आपको नीचे का व्यू नज़र आता है। तो यहाँ पर मज़ेदार सा नाश्ता एंजॉय करने के बाद सिरी पाए का एक मज़े का व्यू और बहुत ही पुरसुकून सा ये हमें नज़र आया ये इलाका। और बहुत ही ग्रीनिश पहाड़, और बारिश की वजह से रोड काफ़ी स्लिपरी हो चुका था। खैर, हम अपना सफ़र सेफली तय करते हुए अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर रवाना हो चुके थे। सिरी पाए की थोड़ी सी अगर मैं आपको हिस्ट्री शेयर करती चलूँ तो इस हवाले से काफ़ी कहानियाँ मशहूर हैं। और इनमें से एक ये कि एक हिंदू लड़की जिसका नाम सिरी था, वो एक लड़के को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी जो कि कागान का रहने वाला था और उसका नाम पाए था। तो इन दोनों के गहरे प्यार मोहब्बत के जज्बात की वजह से इस एरिया का नाम सिरी पाए रखा गया। तो ये एक इस हवाले से एक इस एरिया से रिलेटेड कहानी है। इसके अलावा एक और कहानी ये मशहूर है कि यहाँ के विलेजर्स की बकरियों को एक शेर ने खा लिया और उनके कुछ बाकियात को इधर इस एरिया में छोड़ दिया। यानी कि उनके सिरी और एक जगह पर उनकी सिरियाँ और एक जगह पर उनके पाए, यानी सर और पाँव को मुख्तलिफ़ दो जगहों पर उसने इकट्ठा कर दिया और बाकी उनके जो जिस्म के हिस्से थे उनको खा लिया। तो उसकी इस कहानी या इस हादसे की वजह से इस जगह का नाम सिरी पाए रखा गया। तो ये कुछ कहानियाँ हैं जो इस इलाके से के रिलेटेड हैं, मशहूर हैं। और इनमें कितनी सदाकत है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। ये बस वक्त के साथ सीना बसीना ये कहानियाँ चलती आ रही हैं। तो इस तरह से यहाँ सिरी पाए का टूर हमारा बहुत अच्छा गुज़रा। इस एरिया को हमने एंजॉय किया और इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ रवाना हो चुके थे, जो कि थी नारान की। और नारान आप लोगों को ये बताती चलूँ कि नारान के पूरे रास्ते दरियाए जेहलम आपको किसी भी जगह पर नहीं छोड़ता और छोटे छोटे पुलों की सूरत में या फिर इसको आप अपने रोड साइड पर बहता देखते रहते हैं। तो ये बहुत हसीन मनाजिर होते हैं, दरिया के पानी को रंग बिरंगा देखना, कहीं पर थोड़ा सा उसका कलर हल्का, कहीं पर साफ़ शफाफ, कहीं पर इसका अलग ही रुख होता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत हमारा सफ़र था नारान का। और अब हम नारान के एरिया में काफ़ी आ चुके थे और ये आपको नज़र आ रहा है कि पहाड़, ग्रीनरी और बहुत ही खूबसूरत सा ये रोड ये आपको नारान की तरफ लेकर जाता हुआ। तो कुछ रास्ते में ऐसी जगह आती हैं जो नदी नाले, पहाड़ों से ग्लेशियर्स का पानी और कुछ चश्मे, कुछ आबशारें बहती हुई नज़र आती हैं। तो वो ज़रूर आप इंजॉय
एंजॉय किया कीजिए। और ये मुझे तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा लुत्फ़ देती हैं और मेरा सफ़र इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है, एंजॉयफुल हो जाता है। तो मैं इन जगहों पर ज़रूर स्टे करती हूँ कुछ देर के लिए, ठंडे पानी में एंजॉय करती हूँ ताकि मुझे इस एरिया की ठंडक का, इस एरिया की खूबसूरती को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिले और मैं इसको कुछ देर यहाँ रुक के एंजॉय करूँ। तो ये खूबसूरत सी आबशार पानी बहता हुआ आपको नज़र आ रहा होगा और इस पानी की शफ़ाफ़ियत को देखिए कि बिल्कुल शीशे की तरह साफ़ आपको इसके अंदर की हर चीज़ साफ़ दिखाई दे रही है। इसमें पत्थर और ये जो भी इसका बहता हुआ, ये आपको गिरता हुआ भी इसके दूसरी पार आपको नज़र आता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत एक व्यू होता है। यहाँ हम पहुँच चुके थे, जो डैम यहाँ पर अभी उस वक्त कंप्लीट नहीं हुआ था, तो इसके दूसरी तरफ से सूरज की वजह से आपको क्लियर नहीं दिखा पाई मैं। और ये जगह हम पहुंच चुके थे एग्जैक्ट इस जगह पर जहां से आप नारायण बाज़ार का पूरा व्यू देख सकते हैं। और यहाँ पर कुछ देर हम रुके और सामने ये आपको पूरा जो आबादी और ये पूरा कंजस्टेड सा एरिया नज़र आ रहा है, ये नारायण बाज़ार है। और यहाँ पर ये होटल्स वगैरह और दूसरी आपको सहूलियात नज़र आ रही हैं। तो ये यहाँ पर हम रुके, यहाँ पर थोड़ा हमने स्टे किया कुछ टाइम के लिए और कहवा एंजॉय किया। बहुत ही ज़बरदस्त एक मज़े का ये कहवा था और बहुत ही टेस्टफुल सा था। कभी आप अगर नारायण जाएं तो ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा और इसके टेस्ट को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो नारायण बाज़ार से गुज़र के हमने अपनी आगे एक और जगह पर स्टे करना था, जो कि जिसका नाम बटा कुंडी है। और अगर यूँ कहें तो गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान की खूबसूरती अगर नारायण है तो नारायण की खूबसूरती बटा कुंडी है। बहुत ही खूबसूरत लश ग्रीन आपको मेडोज़ यहाँ नज़र आएंगी और बहुत ही प्यारा ये इलाका है, पुरसुकून है, जहाँ पर अगर आप स्टे करें तो आपका टूर बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही जॉयफुल हो जाता है। नारायण बाज़ार में भी आपको बहुत सारी सहूलियात और बहुत अच्छी अकोमोडेशंस मिल जाती हैं, लेकिन मैं चूँकि एक पुरसुकून माहौल की तलाश में यहाँ आई थी और मैं अपने माइंड को सुकून देना चाह रही थी, तो नारायण बाज़ार रश वाला एरिया है, इसलिए वहाँ पर मैंने स्टे करना मुनासिब नहीं समझा। और यहाँ हम पहुँच चुके थे बटा कुंडी में। यहाँ हमने शाम का तकरीबन मगरिब का वक्त होने वाला था, तो यहाँ पर हमने खाना एंजॉय किया और बहुत खूबसूरत ये भी इन जगह थी। यहाँ पर बहुत अच्छा खाना था और बच्चों के लिए कुछ झूले वगैरह उनके एंजॉयमेंट के लिए, तफरीह के लिए काफ़ी अच्छा सेटअप था। तो यहाँ पर हमने कुछ देर खाना खाया, स्टे किया, बच्चों को एंजॉय कराया। तो बहुत ही अच्छा रहा ये हमारा टूर, बहुत ही एंजॉय किया। और बस इससे थोड़ा सा ही आगे की तरफ हमने बटा कुंडी की जगह पर एक अच्छे से होटल में स्टे किया। और नेक्स्ट डेस्टिनेशन कौन सी होगी ये देखने के लिए नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर देखिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।